क्लास 8 के विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 4.4 एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। तो आपको ये एक्सरसाइज बड़े ध्यान से और शुरू से एंड तक देखना है। तो आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे वीडियो के बाद हम आपके लिए एक आगे चल के कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, construct a quadrilateral DEAR where DE 4 cm, EA 5 cm, AR 4.5 cm, एंगल E 60 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री। ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें EA ड्रॉ कर लेना है 5 सेंटीमीटर का। अब हमने EA ड्रॉ क्यों किया? मेरे माइंड में ये था कि क्यों ना मैं वो लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूँ जिसमें एंगल E और A दोनों ही हमें दिए हुए हैं। तो E एंगल और A एंगल दोनों दिए हैं ना, इसीलिए मैंने EA ज़्यादा बेटर समझा कि मैं EA को सबसे पहले ड्रॉ करूँ। बाकी आपकी इच्छा है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं पहले, ऐसा कुछ नहीं है। आप DE भी ड्रॉ कर सकते हैं पहले। तो मैंने E और A ड्रॉ किया और ये है 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है ये, मैं एक आर्क लगाऊंगा। यानी मुझे 60 का एंगल बनाना है ना, 60 का ई पर। तो ई पर 60 का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ई पॉइंट पर प्रकार रखकर, कंपास रखकर एक आर्क लगा देना है। और कंपास को उतना ही ओपन करते हुए आपको एक काम करना है। जो ये पॉइंट आया है, मैं पेन से बता रहा हूँ, आप देखिए स्क्रीन पर, ये जो पॉइंट आया है यहाँ से एक आर्क लगाना है सेम रेडियस का, और वो इस तरह से यहाँ कट करेगा, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को E से मिलाते हुए, यानी E से और इस पॉइंट से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ X, EAX, ठीक है, मैंने नाम दे दिया। और ये एंगल मैंने ड्रॉ किया है 60 डिग्री का, ओके, 60 डिग्री का एंगल बनाया है मैंने ये। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ए पॉइंट पर कंपास रखेंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ए पर कंपास रखिए और खोलिए कंपास को और ऐसे आर्क ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ऐसे आर्क ड्रॉ कर दीजिए। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है सेम रेडियस लेकर, जो ई ए पर एक पॉइंट आया है ना, इससे आपको एक आर्क लगानी है और इस तरह से आर्क कट कर देना है। अब जो ये पॉइंट आया उससे हम एक और आर्क लगाएंगे 120 का एंगल लाने के लिए। अब ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल 120 डिग्री का होगा। तो आपको क्या करना है, 60 और 120 के बीच में आपको आर्क लगाने हैं। यानी एक बार 60 वाले आर्क से आर्क लगाना है इस तरह से, और एक बार आपको 120 के आर्क से आर्क लगाना है इस तरह से। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ए से मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये आपने लाइन ड्रॉ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट अभी आर्क और लगाना है। अब देखिए ए आर कितने का है आपके पास, 4.5 का, और डी ई 4 का। तो ई से लगाएंगे तो 4 का लगाएंगे, और ए से लगाएंगे तो 4.5 का लगाएंगे। तो हम इनमें से कोई एक आर्क लगाते हैं। तो हमने ई से आर्क लगाया 4 सेंटीमीटर पे, यानी ई पर कंपास को रखना है, 4 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेना है और एक आर्क लगा देना है, और ये आर्क होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट आ गया। अब ए से आर्क लगाना है आपको 4.5 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट को तो नाम दे दिया, ये हमने आर्क लगाया ए से, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर, डी और आर को ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, इस लाइन का नाम वाई था। तो इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये 90 का एंगल है और आपका क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल तैयार है।
इस तरह से आपको अपनी कॉपी पर बना के रखना है, बना लेना है। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर लेते हैं। इसके एंगल के नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, मैं इसको हटा देता हूँ। एंगल्स के नाम मैंने लिख दिए, 5, 4 और 4.5 की ड्रॉ की थी ना। अब आते हैं हम अगले फिगर। तो फिगर मैंने नीचे ले लिया है। इस पॉइंट को मैंने एक्स नाम दिया था और इस पॉइंट को नाम दिया था मैंने वाई। ठीक है, इस तरह से हमारा फिगर बन गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो बहुत ही आसानी से आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख पाओगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ई ए ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का। ई पर ए ई एक्स 60 का एंगल बनाया और ए पर एंगल ई ए वाई 90 का एंगल है। उसके बाद ई से ई को सेंटर लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो ई एक्स को डी पर इंटरसेक्ट करता है। ऐसे ही हमने ई पॉइंट्स को, ए पॉइंट को रेडियस लेकर, ए पॉइंट को सेंटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ किया जो ए वाई को आर पर इंटरसेक्ट करता है। इस तरह से हमारे पास डी और आर 2 पॉइंट आ गए थे। उसके बाद हमने क्या किया, डी और आर को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल डी ए ए आर बन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें भी कुछ खास चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आर यू 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आर पर 75 का। तो 75 का एंगल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप ऐसे एक आर्क लगाइए, इस तरह से आर्क घुमाइए एक इधर से और ये दोनों आर्क लगा दीजिए। तो ये से 90 का एंगल आएगा और 90 और 60 के बीच में आर्क लगाना है, एक बार 60 से एक बार 90 से, और इन दोनों को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 75 डिग्री का, क्योंकि 60 और 90 के बीच में 75 का ड्रॉ करने के बाद आप आर से एक आर्क लगाओगे और आर्क का नाम है टी आर। तो आर से टी के लिए आर्क लगाओगे 3 सेंटीमीटर का, 3.5 का। ठीक है, तो आर से एक आर्क लगा देते हैं हम और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम टी, और ये 3.5 का आर्क था। अब यू पॉइंट पर हमें 120 का एंगल बनाना है, तो हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। एक ये पॉइंट आया है यहाँ से एक आर्क लगा देंगे यहाँ, तो एक पॉइंट से एक और आर्क लगा देंगे। तो इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा वो 120 का होगा। आर ई आपको दिया है 4 सेंटीमीटर का, सॉरी यू ई। तो यू पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाओगे। 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप एक आर्क लगाओगे इस तरह से। ये आ गया पॉइंट ई। तो ई पॉइंट को टी से मिला देते हैं और बन गया क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई। दैट्स ऑल, बिल्कुल सिंपल तरीका था ना। तो हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नोट कर लेते हैं। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले ड्रॉ आर यू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर यू 3 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया है। आर यू 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के बाद एट आर ड्रॉ एंगल यू आर टी 75 डिग्री। एट यू, यहाँ यू है, एट यू ड्रॉ एंगल आर यू ई इक्वल 120 डिग्री। इसके बाद विद आर एच सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट टी एक्स एट टी। तो इसको एक्स नाम दे दिया, टी एक्स एट टी इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद with US center draw an arc of radius 4 centimeter which intersects UY at E। वहाँ Y नाम दे दीजिएगा इस पॉइंट को, और ज्वाइन टी को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से टी आर यू इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।
तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। अगली एक्सरसाइज यानी लास्ट एक्सरसाइज को मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, आपको यदि वीडियो पसंद आई तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।